अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमारी जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास थी। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, इसे हम क्यों बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। कुछ मैंने आपको रूल्स बताए थे जिसकी बेस पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो दो स्टेटमेंट होते हैं, एक रिकॉर्ड यानी कि जो बिज़नेस का जो बैंक होता है वो बैंक अपने पास रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शन की, जो कि बिजनेस बैंक में कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा रिकॉर्ड होता है बिजनेस के पास, बिजनेस अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है बैंक की ट्रांजैक्शंस को। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कैश बुक। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम था वो ट्रांजैक्शंस तमाम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जा रही थी कैश बुक के, और इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है पासबुक या बैंक बुक में, ठीक है। और मंथ के एंड में जब हमें रिसीव होता है बैंक की तरफ से बैंक स्टेटमेंट, तो हम उसे रिकनसाइल करते हैं, ठीक है। मैच करते हैं दोनों के बैलेंसेस को, जो कि मैच नहीं, अमूमन केसेस में मैच नहीं हो रहा होता तो फिर हमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है। कैश बुक के बैलेंस को भी एडजस्ट करते हैं, कभी हम पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो किस हवाले से है, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ फयाज मर्चेंट डिटरमाइन द करेक्टेड अवेलेबल कैश बैलेंस। फयाज मर्चेंट हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, कैश बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। कैश बैलेंस उनके मुताबिक जो है बुक का कैश बुक का बैलेंस 9000 है, ठीक है। लेकिन बैंक बुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, तो उसको मैच करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर एडजस्ट की जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमें कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। 3 नोए के सवाल आएंगे, कभी कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करना होगा, कभी जो है बैंक बुक का बैलेंस एडजस्ट करना होगा, कभी कैश बुक और बैंक बुक दोनों के बैलेंसेस एडजस्ट करने होंगे, ठीक है। तो अभी कैश बुक के बैलेंस को हम एडजस्ट कर रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस कितना है, 9000 रुपीज़। इसके साथ ही नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन है सर्विस चार्जेस। स्टूडेंट में भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल डिफाइन कर दूँ, उसके बाद आपसे डिस्कस करती हूँ। सर्विस चार्जेस कितने, बैंक ने अपने किसी कोई सर्विसेज दी हैं कंपनी के बिहाफ पर, तो उसके चार्जेस डिडक्ट किए हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। तो बैंक ने अपने पास डिडक्शन कर ली है, हम अपने पास डिडक्ट करेंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। अपनी कैश बुक से डिडक्शन करेंगे। मंथ के एंड में जब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिसीव होता है तो उसके थ्रू हमें पता चलता है, तो फिर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर। डिविडेंड कलेक्शन हुई है, डिविडेंड एक तरह का मुनाफा होता है, ठीक है, जो कि किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह हमने परचेज़ किए होंगे तो उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है यानी कि मुनाफा दिया है, ठीक है। और कितने का है, 2400 रुपीज़ का कलेक्शन हुई है बैंक को डायरेक्टली, ठीक है। बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, हम अपने पास ऐड करेंगे इसे अपनी कैश बुक बैंक कॉलम में। इसी तरह से क्रेडिट ऑफ नॉट कलेक्शन बाय बैंक। नॉट कलेक्शन हुआ है डायरेक्टली बैंक में, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में नॉट डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। तो नॉट की कलेक्शन हुई है डायरेक्टली बैंक में, जो कि मंथ के एंड में हमें पता चलता है कि भाई इतनी कलेक्शन हुई है कंपनी के बिहाफ पर, तो 600 रुपीज़ नॉट कलेक्शन हुई है, ठीक है। नंबर 5 ट्रांजेक्शन है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा वैसे रिफाइन कर दूँ क्वेश्चन को। नंबर 5 ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड रिटर्न। कोई चेक कंपनी ने डिपॉजिट करवाया है अकाउंट में बैंक में, जो कि डिसऑनर हो सकता है कि जिस कस्टमर का चेक हो वो उसके अकाउंट में पैसे ना हो, ये सब कंफर्म करना पड़ता है। जैसे कोई चेक डिपॉजिट होता है कंपनी के अकाउंट में, तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है क्लियरिंग प्रोसेस, यानी कि बैंक उस बैंक के जिस बैंक में वो पैसा होता है उस बैंक से कंफर्म करता है कि इतना अमाउंट है, आप ट्रांसफ़र कर दें हमारे अकाउंट में। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है क्लियरिंग प्रोसेस कहलाता है। तो वो डिसऑनर हो चुका है, यानी कि उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो रिटर्न हो चुका है NSF नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर हो चुका है चेक। तो कंपनी ने बैंक ने तो अपने अकाउंट में ऐड करे ही नहीं है, कंपनी चूँकि अपने अकाउंट में ऐड कर चुकी होगी तो उसे हम माइनस करेंगे या लेस करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, शॉप रेंट पेड बाय बैंक। डायरेक्टली बैंक के थ्रू शॉप का जो है रेंट पे किया गया है, तो मंथ के एंड पे ट्रांजेक्शन रिसीव हुई हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली बैंक के थ्रू हुई हैं। अब हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे। और क्यों एडजस्ट करेंगे, ताकि हमें कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस रिसीव हो सके। तो करते हैं इसके एडजस्टमेंट। बैंक बैलेंस कितना है कैश बुक का, कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस आ रहा है वो है 9000 रुपीज़। तो 9000 हम क्या करेंगे, अपने पास 9000 से रिकॉर्डिंग करेंगे जी। तो सबसे पहले फयाज मर्चेंट था, एडजस्टेड बैलेंस निकाल रहे हैं हम कैश बुक का फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड होगा
आप वो मेंशन कर दीजिएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 9,000 रुपीज़। आगे देखते हैं, सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन है सर्विस चार्जेस ₹1,000। बैंक ने कोई सर्विसेज दी हैं कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, और उसने चार्जेस डायरेक्टली डिडक्शन कर ली है। लेकिन अभी चूँकि हमें बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ है, उसके थ्रू पता चला है, तो हम अपने पास से भी क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, सर्विस चार्जेस माइनस करेंगे बैंक के बैलेंस से। जी, तो सर्विस चार्जेस क्या करेगा, डिडक्शन करनी है। सर्विस चार्जेस कितनी, 1,000 रुपीज़ थी आई थिंक सो। जी, तो 1,000 रुपीज़ हम डिडक्ट करेंगे सर्विस चार्जेस के। तो बैलेंस हमारे पास आया है 8,000 रुपीज़। बैंक एज पर कैश बुक का बैलेंस कितना था हमारे पास, 9,000 रुपीज़ हमारी कैश बुक में। अब बैंक ने सर्विस चार्जेस डायरेक्टली डिडक्ट किए हैं, तो वो हम लेस कर रहे हैं 1,000 रुपीज़, तो बैलेंस आया है 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम वॉच करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर। डिविडेंड कलेक्शन करी है कंपनी के बिहाफ पर बैंक ने, ठीक है, लेकिन लेजर में अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी थी। तो चूँकि ये एक मुनाफा होता है जो कि बैंक ने हमारे बिहाफ पर रिसीव किया है, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना, 2,400। जी, तो डिविडेंड कलेक्शन हुई है बैंक को 2,400 की, ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। 8,000 में हम 2,400 जब ऐड करते हैं तो अमाउंट आएगा हमारे पास 10,400। जी स्टूडेंट, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। नंबर 4 ट्रांजेक्शन है क्रेडिट नोट ऑफ कलेक्शन। क्रेडिट ऑफ नॉट कलेक्शन यानी कि नॉट कलेक्शन बैंक ने अपने पास क्रेडिट किया है। स्टूडेंट, अगर बैंक अपने पास क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट करेंगे, बैंक अपने पास डेबिट करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। अभी बैंक ने क्रेडिट किया अपने पास, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टली कोई नोट कलेक्शन करी है किसी कस्टमर से कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, बैंक ने कोई नोट कलेक्शन करी है किसी कस्टमर से, कंपनी के किसी कस्टमर से डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दी है, तो बैंक ने अपने पास क्रेडिट कर लिया है, हम अपने पास उसको ऐड करेंगे, कितने, 600 रुपीज़। तो इस अमाउंट में 600 रुपीज़ क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या करा है, डिपॉजिट करवा दी है। जी, तो नोट कलेक्शन हुई है डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में, कितने की, 600 रुपीज़ की। तो 600 का अमाउंट हम ऐड करते हैं। तो जब हम 10,400 में ऐड करते हैं 6,000 रुपीज़, तो बैलेंस क्या आता है हमारे पास, बैलेंस है 11,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को वॉच करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, नंबर 5 ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड। कंपनी ने कोई चेक कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, वो डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर यानी कि कोई नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से उस कस्टमर के अकाउंट में फंड नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी के बैंक ने डिसऑनर कर दिया, ठीक है। तो ये एनएसएफ चेक है जो कि हम तो अपने पास ऐड कर चुके होंगे, चूँकि हमने जब बैंक में ऐड करा होगा, जब बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा तो हमने अपने पास ऐड कर लिया होगा, कंपनी ने अपने पास ऐड कर लिया था, लेकिन हमारे बैंक में चूँकि ऐड ही नहीं हुआ, तो अब हम उसको लेस करेंगे। मंथ के एंड में जब हमें पता लगा कि फलाने बंदे का जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है, वो रिटर्न हो चुका है, बैंक ने अपने अकाउंट में हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया, तो अपने कैश बुक से भी हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 11,000 एनएसएफ चेक यहाँ मेंशन करेंगे, एनएसएफ चेक, चूँकि एनएसएफ चेक नॉन एनएसएफ चेक है ये, ठीक है। एनएसएफ चेक रिटर्न किया जाता है किससे, बैंक अकाउंट से। तो 11,000 से हम लेस करते हैं 2,000 रुपीज़, तो बैलेंस क्या आएगा हमारे पास, बैलेंस आएगा 9,000 रुपीज़। जी स्टूडेंट, आगे देखते हैं कौन से ट्रांजेक्शन है। जी, तो शॉप रेंट पेड बाय बैंक, नंबर 6 ट्रांजेक्शन है शॉप रेंट पे किया गया है बैंक के थ्रू, यानी डायरेक्टली बैंक ने कंपनी का शॉप रेंट पे कर दिया है, कितना, 2,500 का डायरेक्टली पेमेंट करी है। तो जब मंथ के एंड पे बैंक स्टेटमेंट रिसीव होता है तो उसमें से पता चलता है कि एनएसएफ वो 2,500 का शॉप रेंट पे किया गया है, ठीक है। तो बैंक ने तो अपने पास डिडक्ट कर लिया होगा, अब हम उसे डिडक्ट करते हैं।
जी, तो बैलेंस क्या हमारे पास आ रहा है? बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है 9,000 में से हम जब लेस करते हैं 2,500 तो अमाउंट आएगा 6,500 रुपीज़। 6,500 का बैलेंस जी आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये हमने एडजस्ट किया है, ठीक है, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। मैंने आपको जो है कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करके दिखाया है, ठीक है। तो इस क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट से मुझसे लाजमी पूछें। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। स्टूडेंट एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। हम आपसे कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप एक लाइक कर देंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। आने वाली क्लासेस में मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के और मज़ीद एडवांस लेवल के क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। थैंक यू।